देखो यार, अगर तुम लोग लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एडब्ल्यू और ट्रिपल ए के हिट के रियल रीजन को लेकर कोनन ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। इथन पेज के एडब्ल्यू के लीव करने के रियल रीजन को लेकर इथन पेज का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। डोनोवान डाइजक के एडब्ल्यू को पॉसिबली ज्वाइन करने को लेकर डाइजक की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइज वहीं जोर्डन ग्रेस के टीएनए को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई को फुल टाइम ज्वाइन करने को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की। वेल गाइस, अगर आप लोगों ने आज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का मंडे नाइट रॉ देखा होगा तो गाइस आप लोगों ने देखा होगा आज रॉ के ओपनिंग के ऊपर ही सीएम पंक उनका प्रोमो कट करते गए, जहां पर पंक के इस प्रोमो के अंदर वो यहां पर वैसे तो ड्रू मैकिंटायर के साथ उनकी स्टोरी लाइन को सेल कर रहे होते गए, बट गाइस यही पंक के इसी प्रोमो के ऊपर पंक यहां पर उनके प्रोमो के बीच में ये बोलते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के हार्ड कैम एरिया के ऊपर भी क्राउड बैठी हुई गए और गाइस सीएम पंक का अगर दिमाग खराब हुआ तो वो यहां पर उस एरिया में आकर भी बीट डाउन करेंगे। और गाइस जैसे ही सीएम पंक उनके प्रोमो के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के हार्ड कैम साइड पर क्राउड को लेकर बात करते गए, वैसे ही सोशल मीडिया के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई और एडब्ल्यू के मार्च के बीच में कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती गए, क्योंकि गाइस कुछ लोगों का ये मानना है कि सीएम पंक उनके इस प्रोमो के जरिए इनडायरेक्टली एडब्ल्यू कंपनी को मॉक कर रहे थे। और गाइस क्योंकि एडब्ल्यू के हार्ड गेम के साइड नॉर्मली यहां पर क्राउड नहीं होती गए और क्योंकि एडब्ल्यू के लो अटेंडेंस की वजह से एक साइड का अरीना खाली होता है, तो गाइस इसीलिए एडब्ल्यू के फैंस का ये मानना है कि सीएम पंक उनके प्रोमो में हार्ड गेम क्राउड को लेकर जो बातें बोल रहे थे उस तरीके से सीएम पंक एडब्ल्यू को मॉक कर रहे थे। और गाइस यही पंक के इस प्रोमो के बाद अब सोशल मीडिया के ऊपर सुबह से ही सीएम पंक ट्रेंड हो रहे गए और गाइस एडब्ल्यू के मेजॉरिटी ऑफ फैंस यहां पर सीएम पंक के ऊपर काफी एंग्री गए और मेजॉरिटी ऑफ एडब्ल्यू के मार्च सीएम पंक को लेकर सुबह से ही लगातार एक पर एक ट्वीट करते जा रहे गए, जहां पर कुछ लोग सीएम पंक को हिपोक्रेट कॉल आउट कर रहे गए तो वहीं कुछ लोग सीएम पंक को एंटी एडब्ल्यू बोल रहे गए। और गाइस यहां पर इस चीज को लेकर एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई और एडब्ल्यू के मार्च के बीच में इंटरनेट के ऊपर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। वेल गाइस मुझे पर्सनली ये बात कोई उतनी बड़ी नहीं लगती है और मुझे नहीं लगता है कि सीएम पंक प्रोमो के जरिए डायरेक्टली एडब्ल्यू को मॉक कर रहे थे। बट गाइस आपको क्या लगता है सीएम पंक के प्रोमो में हार्ड गेम को लेकर बात करना सही था या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई और एडब्ल्यू की, तो गाइस यही डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन इथन पेज ने इस हफ्ते उनके इंटरव्यू के अंदर एडब्ल्यू कंपनी के लीव करने के रियल रीजन को लेकर बात की, जहां पर इथन पेज का ये कहना है कि एडब्ल्यू के अंदर उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अभी करीबन 3 साल बचे हुए थे और अगर यहां पर इथन पेज चाहते तो एडब्ल्यू से सैलरी लेकर आराम से उनके घर के ऊपर बैठ सकते थे और आने वाले 3 सालों तक एडब्ल्यू में जॉबर का काम कर सकते थे। बट गाइज इथन पेज यहां पर घर बैठकर पैसों खाने वालों में से नहीं गए और गाइज इथन पेज को ऐसा लग रहा था कि वो यहां पर एडब्ल्यू कंपनी को अगर लीव नहीं करते तो पॉसिबली 3 साल तक जॉबर की तरह काम करने के बाद वो रेसलिंग बिजनेस से रिटायर हो जाते। और गाइज इथन पेज प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर जॉबर की तरह बिल्कुल भी रिटायर नहीं होना चाहते थे और गाइज इथन पेज को ये बात बढ़िया से मालूम थी कि वो एडब्ल्यू के अंदर कभी भी टॉप सुपरस्टार नहीं बन पाते और एडब्ल्यू के मैनेजमेंट इथन पेज को कभी भी टॉप रेसलर के तौर पर बुक नहीं करती और इसी रीजन की वजह से इथन पेज ने एडब्ल्यू कंपनी से सामने से उनका रिलीज मांगा और अब यहां पर फाइनली इथन पेज डब्ल्यूडब्ल्यूई पर आकर कुछ ही महीनों के अंदर कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन बन चुके गए और वो यहां पर उनके डिसीजन को लेकर काफी हैप्पी गए कि उन्होंने एडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने का फैसला किया, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इथन पेज को यहां पर काफी बढ़िया तरीके से बुक किया जा रहा है और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसलर्स को बैक स्टेज के ऊपर काफी बढ़िया तरीके से ट्रेन किया जाता है, जो चीजें एडब्ल्यू के अंदर नहीं होती थी। और गाइज इथन पेज हमेशा से ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार बनना चाहते थे, जो अब यहां पर वो फाइनली बन चुके गए। वेल गाइज वैसे तो मुझे इथन पेज के इस पूरे इंटरव्यू से कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए, बट गाइज एक बात मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि बैक टू बैक एक ही हफ्ते के अंदर इथन पेज के दो इंटरव्यू में एडब्ल्यू को लेकर बात करना और इथन पेज का इसी हफ्ते में एनएक्सटी का वर्ल्ड चैंपियन बनना, ये यहाँ पर कोइंसिडेंस बिल्कुल भी नहीं हो सकता है और डेफिनेटली यहाँ पर इथन पेज ये सारी बातें डब्ल्यूडब्ल्यूई के पीआर टीम के कहने पर बोल रहे गए, जो मेरे हिसाब से पूरी तरह से जस्टिफाइड है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टीएनए की नॉकआउट चैंपियन जोर्डन ग्रेस की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जोर्डन ग्रेस करंटली टीएनए के ऊपर काम कर रहे गए और गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई और
TNA के क्रॉसओवर के बाद जोर्डन ग्रेस ने रिसेंटली यहाँ पर NXT के ऊपर भी वुमेन टाइटल के लिए चैलेंज किया था और WWE के मैनेजमेंट इस समय जोर्डन ग्रेस से काफी ज्यादा हैप्पी गए और गाइज अब यहाँ पर फाइनली जोर्डन ग्रेस के WWE के फुल टाइम ज्वाइन करने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। गाइज यहाँ पर फाइटफुल ने ये कंफर्म कर दिया है कि जोर्डन ग्रेस के TNA का करंट कॉन्ट्रैक्ट वैसे तो अगले साल समर में ओवर होने वाला था और गाइज अगले साल 2025 में जुलाई से अगस्त के बीच में ओरिजिनली जोर्डन ग्रेस का TNA कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने वाला था। बट गाइज यहाँ पर जोर्डन ग्रेस के द्वारा रिसेंटली उनके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर काफी सारी चेंजेस किए गए और गाइज जोर्डन ग्रेस के TNA से मैनेजमेंट से बात करने के बाद अब यहाँ पर जोर्डन ग्रेस का कॉन्ट्रैक्ट अगले साल जुलाई या अगस्त में ओवर ना होकर बल्कि जनवरी 2025 में ओवर होने वाला है। और गाइज यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि WWE कंपनी जोर्डन ग्रेस को लेकर हाईली इंटरेस्टेड है और आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि जोर्डन ग्रेस के जनवरी में कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद WWE जोर्डन ग्रेस को साइन करने वाली है और इसी रीजन की वजह से जोर्डन ग्रेस ने उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चेंज कराया है ताकि जनवरी के अंदर उनके कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो पॉसिबली WWE को फुल टाइम ज्वाइन करेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE जब TNA के सारे बड़े रेसलर्स को साइन कर लेती है तो WWE और TNA की पार्टनरशिप ओवर होती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के फॉर्मर सुपरस्टार डोनोवान डाइजैक की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर डाइजैक की तो गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। डाइजैक के WWE को लीव करने के बाद वो ऑलरेडी काफी सारी इंडी रेसलिंग कंपनीज पर काम कर रहे गए और गाइस यहीं AEW ने लास्ट वीक जब उनका फॉरबिडन डूर पेपर व्यू किया तो AEW के फॉरबिडन डूर पेपर व्यू के बैक स्टेज के ऊपर डाइजैक को शो के ऊपर देखा गया था और अब यहाँ पर फाइनली डाइजैक ने ये कंफर्म कर दिया है कि AEW के शो को बैक स्टेज पर विजिट करने के बाद क्या वो AEW कंपनी को ज्वाइन करेंगे। वेल गाइस डाइजैक ने उनके इंटरव्यू में ये कहा है कि वो AEW के फॉरबिडन डूर पेपर व्यू के ऊपर बिना बताए सरप्राइज तरीके से पहुंचे थे और ओरिजिनली AEW के मैनेजमेंट को ये नहीं मालूम था कि डाइजैक यहाँ पर AEW के बैक स्टेज को विजिट करने वाले थे। बट गाइस क्योंकि AEW में डाइजैक के काफी सारे करीबी दोस्त काम करते गए तो इसीलिए वो उनसे मिलने AEW के शो पर गए थे। बट गाइस जब यहाँ पर डाइजैक AEW के बैक स्टेज पर पहुंचे तो गाइस डाइजैक यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए टोनी खान से भी मिले थे और वैसे तो टोनी खान और डाइजैक के बीच में डाइजैक के AEW को ज्वाइन करने को लेकर कोई भी बातें नहीं हुई क्योंकि टोनी खान शो को रन करने में काफी बिजी थे। बट गाइस डाइजैक ने इनडायरेक्टली टोनी खान को ये हिंट दिया था कि वो AEW कंपनी को ज्वाइन करना चाहते गए और गाइस यहाँ पर डाइजैक का ये कहना है कि AEW कंपनी को ये बढ़िया से मालूम है कि डाइजैक यहाँ पर AEW को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है और अगर यहाँ पर टोनी खान चाहे तो वो यहाँ पर डाइजैक को साइन कर सकते गए और कुछ इस तरीके से डाइजैक ने ये क्लियर कर दिया है कि वो यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग को ज्वाइन करना चाहते गए और अब यहाँ पर ये पूरी तरह से टोनी खान के ऊपर है कि वो यहाँ पर डाइजैक को साइन करेंगे या नहीं। वेल गाइस आपको क्या लगता है टोनी खान को डाइजैक को साइन करना चाहिए या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही टोनी खान की तो गाइस इस हफ्ते लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के हेड बुकर कोनन के द्वारा टोनी खान के साथ उनके हीट को लेकर बात की गई है और गाइस कोनन ने फाइनली ये रिवील किया है कि आखिर AEW और ट्रिपल ए के बीच में प्रॉब्लम किस बात को लेकर हो रही है और क्यों यहाँ पर ये दोनों कंपनी पार्टनरशिप में सही से काम नहीं कर रहे गए। गाइस यहाँ पर कोनन का ये कहना है कि लास्ट ईयर यहाँ पर जब लूचा लिब्रे उनका ट्रिपल मेनिया शो कर रही थी तो गाइस कोनन ओरिजिनली AEW के कुछ बड़े रेसलर्स को उनके शो पर लाना चाहते थे और गाइस कोनन ने टोनी खान से ये डिमांड की थी कि टोनी खान क्रिस जेरिको और केनी ओमेगा जैसे रेसलर्स को लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के शो पर काम करने को भेजे। बट गाइस टोनी खान ने ना तो केनी ओमेगा को भेजा और ना ही क्रिस जेरिको को भेजा और टोनी खान ने AEW के किसी रेसलर को छोड़कर ROH के कुछ 4-5 फालतू रेसलर्स को भेज दिया। बट गाइस उसके बावजूद भी कोनन को टोनी खान से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। बट गाइस इसके बाद जब कोनन ने उनके लूचा लिब्रे ट्रिपल ए शो के ऊपर एक बार AEW सुपरस्टार टाइमेलो को बुक किया था तो गाइस यहाँ पर लास्ट मिनट के ऊपर टोनी खान टाइमेलो को ट्रिपल ए के शो पर काम करने से मना कर देते गए और जब यहाँ पर कोनन टोनी खान से रीजन पूछते गए तो गाइस यहाँ पर टोनी खान कोनन से ये कहते गए कि टाइमेलो को AEW के डायनामाइट शो पर स्टोरी लाइन में काम करना है और क्योंकि AEW और ट्रिपल ए का शो सेम डे पर सेम टाइम पर हो रहा था तो गाइस इसीलिए टोनी खान AEW के कमिटमेंट के वजह से टाइमेलो को ट्रिपल ए के शो पर नहीं भेज सकते गए क्योंकि AEW के शो पर उन्हें स्टोरी लाइन में काम करना है। और गाइस इसके बाद टोनी खान के द्वारा टाइमेलो की जगह किसी दूसरे रेसलर को ट्रिपल ए के शो पर जाने का ऑफर दिया गया था और जब यहाँ पर टोनी खान ने टाइमेलो की जगह किसी दूसरे रेसलर को ट्रिपल ए के शो पर भेजा
तो गाइज इसके बाद ही कोनन यहाँ पर टोनी खान से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे और इसी के बाद कोनन मेस्को में एक पॉडकास्ट के ऊपर बेसिकली एडब्ल्यू और ट्रिपल ए के पार्टनरशिप को लेकर नाराज़गी को लेकर बात करते गए और कोनन उनके पॉडकास्ट पर ये कहते गए कि वो यहाँ पर टाइमेलो को ट्रिपल ए के शो पर बुक करना चाहते थे, बट टोनी खान ने टाइमेलो के जगह किसी चीक को ट्रिपल ए के शो के ऊपर भेज दिया। और गाइज यहाँ पर जैसे ही कोनन ने उनके पॉडकास्ट के ऊपर एडब्ल्यू के फीमेल रेसलर को समचीक नाम से कॉल आउट किया, उसी के बाद टोनी खान कोनन को दोबारा कॉन्टेक्ट करते गए और गाइस टोनी खान कोनन के ऊपर एंग्री होकर ये कहते गए कि वो यहाँ पर एडब्ल्यू के फीमेल रेसलर की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते गए और वो यहाँ पर फीमेल रेसलर को चीक नाम से कॉल आउट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते गए। और गाइस कोनन का ये कहना ही कि टोनी खान ने कोनन की बातों को काफ़ी सीरियस ले लिया और इसके बाद से ही कोनन और टोनी खान के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन चलती आ रही गए, क्योंकि गाइस कोनन ये बिलीव करते गए कि एडब्ल्यू ट्रिपल ए के पार्टनरशिप में पूरी तरह से फेयर नहीं गए और जहां सीएमएल और एडब्ल्यू के पार्टनरशिप के अंदर टोनी खान ब्रायन मॉक्सली, क्लॉडियो कैस्टेग्नोली, क्रिस जेरिको और मर्सिडीज मोन जैसे रेसलर को कुछ ही महीनों के अंदर सीएमएल के शो पर भेज चुके गए, वहीं ट्रिपल ए और एडब्ल्यू के 5 साल के पार्टनरशिप के अंदर टोनी खान ने एडब्ल्यू के बहुत ही कम टॉप रेसलर को ट्रिपल ए के शो पर भेजा है। और अगर यहाँ पर टोनी खान फेयर पार्टनरशिप नहीं कर सकते गए तो ट्रिपल ए भी फेयर पार्टनरशिप नहीं करेगी। और गाइज कुछ इस तरीके से कोनन के द्वारा टोनी खान की कंपनी के साथ नाराजगी को दिखाया गया है। वेल गाइज मैं पर्सनली इस पूरे मामले को लेकर सिर्फ यहाँ पर इतना बोलना चाहूँगा कि अगर यहाँ पर कोई भी किसी फीमेल को लेकर चीक वर्ड यूज करता है तो मेरे हिसाब से ये यहाँ पर बहुत ही गलत है, क्योंकि गाइज यहाँ पर फीमेल्स के लिए चीक वर्ड काफ़ी गलत तरीके से यूज किया जाता है। और गाइज इसीलिए कोनन का एडब्ल्यू के फीमेल रेसलर को चीक बोलना मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ थी। बट गाइज जहाँ तक बात रही फेयर पार्टनरशिप की, तो गाइज डेफिनेटली यहाँ पर मुझे भी लगता है कि एडब्ल्यू और ट्रिपल ए की पार्टनरशिप फेयर नहीं थी। और इस टाइम पर कोनन का टोनी खान और एडब्ल्यू को लेकर ये सभी बातें बोलना इनडायरेक्टली कोनन यहाँ पर ये बताना चाहते गए कि वो एडब्ल्यू कंपनी के साथ काम करना नहीं चाहते गए और क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई मैक्सिको में पार्टनरशिप करना चाहती गए, तो गाइज इनडायरेक्टली कोनन यहाँ पर उनके पॉडकास्ट के ऊपर टोनी खान और एडब्ल्यू की बेइज्जती करके डब्ल्यूडब्ल्यूई को इंप्रेस करके डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ पार्टनरशिप करना चाहते गए, जो यहाँ पर एट द एंड ऑफ द डे डेफिनेटली होने वाली गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कोनन की कंपनी के साथ पार्टनरशिप कब करती गए। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।